नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में संत बाबा राम सिंह ने की खुदकुशी। सुसाइड नोट में लिखा, ये जुर्म के खिलाफ आवाज। आगामी कुंभ को लेकर बैठकें जारी, निर्माण कार्यों की सीएम त्रिवेंद्र ने की समीक्षा। सीएम ने कहा कि जल्द सभी निर्माण कार्य पूरे होंगे। 21 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र, विपक्ष ने सरकार को घेरने की बनाई रणनीति। विधानसभा का घेराव करेगी कांग्रेस। उत्तराखंड आईपीएस एसोसिएशन को मिले नए अध्यक्ष सचिव। आईपीएस अभिनव कुमार बने अध्यक्ष, डीआईजी केवल खुराना चुने गए सचिव। बागेश्वर में छाया जंगली सुअर का आतंक, बच्ची पर किया हमला, घरवाले हुए लहूलुहान। वन विभाग से सुअर को मारने की अपील। पहाड़ों ने ओढ़ी बर्फ की चादर, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बर्फबारी से बड़ी ठंड, मैदानी इलाकों में बड़ी गलन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब बढ़ेंगे खबरों में। पूरे देश में कृषि बिल को लेकर किसान लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी जगह जगह जाकर किसानों को कृषि बिल के फायदे बताने में जुटी है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने किसानों के लिए जो कुछ भी किया है वो अभूतपूर्व है। उन्होंने कहा कि कृषि के लिए जो नए कानून बनाए गए हैं वो किसानों के हित में है, लेकिन कुछ लोग किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि किसानों को समझने की जरूरत है, जो उनके बरगलाने में काम कर रहे हैं। हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि ये किसानों के हित में है। प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि 2024 तक किसानों की आय दुगनी हो। भारत के प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लिए जो कुछ किया है वो अभूतपूर्व है। ये जो एपीएमसी है और जो नए कानून बनाए गए हैं वो किसानों के व्यापक हित में है और किसानों के हितों की गारंटी है। इस कानून में कुछ लोग बरगलाने का काम कर रहे हैं। दुर्भाग्य ये देखा गया है कि अमेरिका में भी गांधी जी की प्रतिमा पर कालिख पोती जाती है। कैसा तत्व इसमें सम्मिलित हो रहा है, ये हमारे देशवासियों को समझने की जरूरत है। उत्तराखंड सचिवालय में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने स्मार्ट सिटी की समीक्षा बैठक की। इस दौरान बैठक में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने स्मार्ट सिटी को लेकर किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली। मीडिया से बातचीत के दौरान सीईओ स्मार्ट सिटी आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि सीएम त्रिवेंद्र ने स्मार्ट सिटी के अंतर्गत कराए जा रहे सभी कार्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा कराए जाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने बताया कि निर्माण कार्यों से आम जनता को कोई परेशानी ना हो, इसलिए समय समय पर ठेकेदारों आदि के साथ बैठकें की जा रही। नहीं चलो। जो काम हमारे चल रहे हैं वो जून 2022 तक के लिए स्मार्ट सिटी के टोटल काम जो है वो हैं। कल ये निर्देश हैं कि कामों को समयबद्ध तरीके से जल्दी अगर करा जा सके तो उसका प्रयास करना है। तो जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं उसके क्रम में हम लोग अभी और भी अपना मैन पावर बढ़ा रहे हैं, जिससे हम काम को और भी कर लें और बिफोर शेड्यूल उसको पूरा करें। विकासखंड बेरीनाग के ग्राम पंचायत पिलखी के देवी मैया स्वयं सहायता समूह को भारत सरकार के कृषि यंत्रीकरण मिशन के अंतर्गत 80% अनुदान पर 10 लाख रुपए के कृषि यंत्र, ट्रैक्टर, थ्रेशर और आटा चक्की, धान कूटने की मशीन, जल पंप, स्प्रे पंप आदि कृषि यंत्र वितरित ब्लॉक प्रमुख विनीता बाफिला ने किए।
और इस मौके पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी देते हुए लाभ उठाने की अपील की। कृषि अधिकारी बेरीनाग रितु टंटा ने कृषि विभाग के भारत सरकार द्वारा ग्रामीण समूह को कृषि में प्रोत्साहन हेतु 80% अनुदान पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जाते हैं, जिसमें से 10 लाख के कृषि यंत्र 2 लाख में उपलब्ध कराए जाते हैं। विकास खंड की ग्राम पंचायतें इससे लाभान्वित हो। इससे पूर्व भी ग्राम पंचायत पीपलतड़, ग्राम पंचायत मसूरिया में भी कृषि यंत्र वितरित किए जा चुके हैं। ग्रामीण समूह की महिलाओं द्वारा कृषि यंत्र उपलब्ध होने पर खुशी जताई। मिली ना मैं कोई हमारे पास आया ना माधुर्जन किसी ने जाना। मेरा जवान बच्चा मर गया है और बड़ी बेदर्दी से मरा मेरे बच्चे को। किसी ने हमारे घर पे आगे नहीं देखा, किसी ने मेरे आदमी मोहताज पड़ा है, 8 महीने हो गए, तो ऑपरेशन नहीं हुआ। वही कमाने वाला था हमारे घर पे, वही हमारी सारी जिम्मेदारी संभालता था। 7 बेटियाँ मेरी, 2 मर गई, ये 5 बेटी मेरी जिम्मेदारी सबकी वही संभालता था, अकेला बच्चा। 3 लोगों की मौत हो चुकी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का एक बहुत ही उदासीन रवैया है। 3 लोगों के दुनिया छोड़ने के बाद उनके परिवारों को अब तक कोई सरकारी राहत कोई नहीं दी गई, जिसमें एक तो पुलिस के कांस्टेबल थे खुद और 2 अलग और गरीब परिवार के लोग हैं। उनको सरकारी राहत तुरंत जो भी कोई एक हादसे के तहत देहांत होने के बाद दी जाती है, वो राहत सरकारी मिलनी चाहिए। मंगलौर गैस सिलेंडर विस्फोट कांड को 1 माह से ज्यादा का समय बीत गया है। विस्फोट में उत्तराखंड पुलिस जवान सहित 3 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। साथ ही लोग, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, घायल हो गए थे, जिनका उपचार आज तक चल रहा है। अभी तक ना तो रेस्टोरेंट मालिक की गिरफ्तारी पुलिस कर पाई है और ना ही मृतकों के परिजनों और घायलों को आर्थिक मुआवजा मिल पाया। हादसे का शिकार मृतक अशरफ अंसारी की 5 बहनें हैं। पिता विकलांग है, मां का रो रो कर बुरा हाल है। अशरफ की मां का कहना है कि अभी तक दुकानदार की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, साथ ही कोई मुआवजा नहीं मिल पाया है। घर में अशरफ के कमाने वाला उसके सिवा कोई भी नहीं था। इस मामले में मंगलौर कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने सरकार पर निशाना साधा। काजी ने कहा कि 1 माह का समय बीत जाने के बाद भी सरकार ने पीड़ितों को आर्थिक मदद नहीं की। रुद्रपुर में देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ के बैनर तले 5 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर चढ़ रहे सफाई कर्मियों ने जमकर हंगामा काटा। इस दौरान सफाई कर्मियों की नगर आयुक्त रिंकू बिष्ट के साथ जमकर नोकझोंक हुई। बता दें कि आउटसोर्सिंग पर रखे गए सफाई कर्मी पिछले कई दिनों से 5 सूत्रीय मांगों के निस्तारण की मांग कर रहे हैं। मांगों को लेकर सफाई कर्मियों ने पिछले 3 दिनों से हड़ताल शुरू कर दी। आंदोलनकारियों कर्मचारियों के समर्थन में पालिका के अन्य सफाई कर्मी भी हड़ताल पर शामिल हो गए, जिससे शहर की सफाई व्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई। सफाई कर्मचारियों का जमकर हंगामा। रुद्रपुर की ये तस्वीरें जहां पर सफाई कर्मचारी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर जमकर हंगामा कर रहे हैं। चाहती थी, उसका हमने गांधी पार्क में जाकर के विरोध किया कि आप गलत कर रही हैं, हमारे कर्मचारियों के पेट पर लात मारी जा रही है, बाहर से कर्मचारी मंगा करके लेबर से काम करवाने की वजह। हमने सिर्फ विरोध किया उसका, अन्यथा कोई ऐसी गलत बात कुछ नहीं कहा, सिर्फ विरोध किया है हमने। नगर आयुक्त का हम शासन से बात करने को तैयार है। जिलाधिकारी महोदय जी से भी हम कहना चाहते हैं, हमारे पास हर आदेश है, इनके पास हमारे फेवर का एक भी आदेश नहीं है और ये काम करना नहीं चाहते। किसी भी मुद्दे को लेकर के हमसे कोई वार्ता करने को लिए तैयार नहीं है।
हरिद्वार में कुंभ को लेकर निर्माणाधीन पड़े कार्यों पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि कुंभ को लेकर लगातार बैठकें की जा रही है, साथ ही निर्माण कार्यों की समीक्षा भी की जा रही है। सीएम त्रिवेंद्र ने आश्वस्त करते हुए कहा कि आगामी कुंभ से पहले ही सभी निर्माणाधीन कार्यों को पूरा कर लिया जाएगा, सिवाय एक फ्लाईओवर के। सीएम ने जानकारी देते हुए कहा कि फ्लाईओवर के डिजाइन में तब्दीली की गई है, जिसमें तय समय से ज्यादा समय लग रहा है। इसके अलावा सभी निर्माणाधीन कार्यों को कुंभ से पहले संपन्न कर लिया जाएगा। देखिए, कुंभ की जो हमने तैयारियां कर रहे हैं, कुंभ से पहले हमारी संपूर्ण कार्य संपन्न हो जाएंगे, सिवाय एक फ्लाईओवर जिसमें थोड़ा सा उसमें डिजाइन में चेंज किया गया है। अगर वो पहले वाला डिजाइन होता तो वो भी पूरा हो जाता। रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे पर ऑल वेदर रोड के तहत चल रहे निर्माण कार्यों के खिलाफ स्थानीय जनता ने आंदोलन शुरू कर दिया है। आंदोलित जनता का कहना है कि 6 महीने से रुद्रप्रयाग मुख्य बाजार में बद्रीनाथ हाईवे पर निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो पाए हैं। धरना स्थल पर आंदोलित जनता से वार्ता करने पहुंचे कार्यदायी संस्था के अधिकारियों का घेराव करते हुए जनप्रतिनिधियों और जनता ने खूब खरी खोटे सुनाए। वहीं अधिकारी ने मुश्किल से जनता से अपना पीछा छुड़ाया। हम मानते हैं सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, लेकिन रुद्रप्रयाग में एनएच और आरसीसी मिलकर इसे पलीता लगा रहे हैं। मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं और रुद्रप्रयाग की जनता भी प्रत्यक्षदर्शी है। यहाँ पे रुद्रप्रयाग जनपद में ये डाट पुल जब से बना है तब से विवादों में रहा है। मात्र एक महीने बाद ही वो खतरे की जद में आ चुका था, लेकिन इन्होंने उसका ट्रीटमेंट करके उसको जो है खड़ा कर रखा है। मांगे हमारी क्या होनी, हमारी मुख्य मांगे ये है कि रुद्रप्रयाग की व्यवस्था को व्यवस्थित ढंग से सुचारू रूप से सही काम किया जाए, जल्दी काम किए जाए, जिससे कि बाजार में आवाजाही की परेशानी हो रही है। दूसरी तरफ सुरंग का निर्माण कार्य चल रहा है तो बाजार में बहुत घिच चुका है। उन्होंने बहुत मेरे से बदतमीजी करी है और ये इकट्ठे होकर जो ये व्यापार मंडल कुछ आदमी जो नेता लोग हैं और गलत आदमी हैं, जो ये इस चीज़ को उलझाया जा रहा, काम की बजाय ये काम को रुकावट डाल रहे हैं। और एक आदमी ने बहुत बदतमीजी करी है। मेरी उम्र है 72 और 3 के, मैं इतना सीनियर हूँ और पढ़ा लिखा हूँ और PW रिटायर हूँ, और ये बदतमीजी कर रहे हैं। ऐसे नहीं हुआ काम, हमारी गलती बताए कोई। अब 2.5 महीने हो गए मेरे को यहाँ पर किसी डीएम एक आए, दूसरे डीएम साहब आए हैं। इन्होंने कब कहा था इलेक्ट्रिक पोल शिफ्ट करने, अभी तक 2.5 महीने मैंने 4-5 इलेक्ट्रिक पोल शिफ्ट करे हैं। देहरादून में आगामी 21 दिसंबर से विधानसभा का 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र होने जा रहा है, जिसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने तमाम पुलिस और शासन के अधिकारियों के साथ बैठक की जानकारी देते हुए प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान सत्र आहूत किया जा रहा है, जिसके चलते सत्र में शामिल होने वाले सभी विधायकों की थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर की प्रक्रिया का करना अनिवार्य होगा। साथ ही उन्होंने बताया कि अगर कोई भी विधायक सत्र से 3-4 दिन पहले आता है तो उनका भी RT-PCR टेस्ट कराया जाएगा। तो ये रहता है कि आप लोगों को भी हम यथास्थान ससम्मान, कोरोना जैसे महामारी के दौरान ये कार्यक्रम हो रहा है। इसमें सबसे पहले तो यही तय हुआ कि जो भी माननीय विधायकगण इस दौरान उपस्थित होंगे उनके थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइज करना और उनका टेस्ट करना ये आवश्यक रहेगा। हमने ये भी कहा था कि हम लोग उनका रैपिड टेस्ट करेंगे, लेकिन आज एक निर्णय और भी हुआ है कि सभी को यहाँ से गाइडलाइंस जारी होंगी। जो माननीय विधायक अपने यहाँ से RT-PCR टेस्ट करा के भी लाएंगे, 3 दिन वैसे मैंने कल भी ये बात कही थी, तो उसके लिए वहाँ व्यवस्था की जाएगी। और इसी बीच आपको देहरादून से बड़ी खबर बता देते हैं। देहरादून में कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता।
प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह की अध्यक्षता में ये प्रेस वार्ता रखी गई है। प्रीतम सिंह ने राज्य सरकार पर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि अपने वादों को पूरा करने में विफल है राज्य सरकार। देहरादून से बड़ी खबर, कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता। विधानसभा सत्र की अवधि को बढ़ाया जाए, प्रीतम सिंह ने कहा है। प्रीतम सिंह ने कहा कि राज्य सरकार में बेरोजगारी लगातार बढ़ी है, सरकार में बेटियां सुरक्षित नहीं है। प्रीतम सिंह ने प्रेस वार्ता में ये तमाम बातें कही। देहरादून से आपको एक खबर बता रहे हैं, कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह की अध्यक्षता में ये प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रीतम सिंह ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना भी साधा है। अपने वादों को पूरा करने में विफल साबित हुई राज्य सरकार। प्रीतम सिंह ने कहा, बेरोजगारी बढ़ी है सरकार में, विधानसभा सत्र की अवधि को बढ़ाया जाए। राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने राज्य सरकार को जमकर घेरा और बताया कि सरकार विफल साबित हुई है अपने वादों को पूरा करने में। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने राज्य सरकार को घेरा और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अशोक कुमार हमसे जुड़ चुके हैं। अशोक कुमार जी, कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रीतम सिंह ने जमकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। आगामी 21 दिसंबर से विधानसभा का सत्र होने जा रहा है, जिसको लेकर आज कांग्रेस प्रेस वार्ता की इस प्रेस वार्ता में प्रीतम सिंह की अध्यक्षता रही और तमाम कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहे। तो वहीं कांग्रेस ने साफ तौर पर ये कहा है कि विधानसभा जो सत्र है उसकी जो अवधि है वो बहुत कम गई है, जिसको लेकर उन्होंने मांग की है कि इस अवधि को बढ़ाया जाए, क्योंकि मुद्दे इतने हैं, मुद्दे बहुत ज्यादा है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस का साफ तौर पर ये कहना है कि जिस तरह से सत्र की जो अवधि रखी गई है तो कहीं ना कहीं जो सरकार है उसकी आवाज को दबाने का जो काम कर रही है। तो साफ तौर पर कह सकते हैं विपक्ष लगातार विधानसभा सत्र को लेकर सरकार से मांग कर रहा है कि इस दौरान अध्यक्ष से भी मांग की गई है कि जो सत्र की अवधि है उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि मुद्दे कहीं हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, महिलाओं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा देने वाली सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, कांग्रेस का ऐसा कहना है, ये कहीं मुद्दा है, बेरोजगारी का भी मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है। तो कहीं ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर सड़क से सदन तक जो विपक्ष सरकार को घेरने का काम करेगा। तो कह सकते हैं जो ये जो पीसी का जो आज का मुख्य उद्देश्य था यही था कि विधानसभा सत्र की अवधि को बढ़ाया जाए। जी सृष्टि। जी अशोक, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने राज्य सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने बताया कि जो सत्र है उसकी अवधि बढ़ाई जानी चाहिए। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर हो गया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। करेक्ट होता है बाबूजी। सही बोले हैं।
तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों, जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुद्रप्रयाग की एक विशेष पहचान और भी है। यहाँ पर जिले की केदार घाटी के गांव-गांव में सर्दियों के मौसम में होने वाली पांडव लीला और पांडव नृत्य अपनी ओर हर किसी को आकर्षित करती है। इन दिनों भी जगह जगह पांडव नृत्य की धूम है। देखिए इस रिपोर्ट में। केदार घाटी में इन दिनों पांडव नृत्य की धूम। केदार घाटी के कई गांवों में आयोजन। त्योहार की तरह होता है पांडव नृत्य का आयोजन। स्वर्गारोहणी जाने से पहले पांडवों ने दिए थे अस्त्र शस्त्र। केदार घाटी के लोगों को दिए थे अपने अस्त्र शस्त्र। सदियों से होती आ रही है अस्त्र शस्त्रों की पूजा। धार्मिक दृष्टि से रुद्रप्रयाग जनपद का विशेष महत्व है। पंच केदारों में से 3 केदार होने के साथ ही यहाँ एक प्रयाग भी है, जबकि यहाँ अनेक सिद्धपीठ एवं शक्तिपीठ विराजमान है। यही कारण है कि यहाँ वर्ष भर लगातार भक्तों का आना जाना लगा रहता है। रुद्रप्रयाग की एक विशेष पहचान और भी है। यहाँ पर जिले की केदार घाटी के गांव-गांव में सर्दियों के मौसम में होने वाली पांडव लीला और पांडव नृत्य अपनी ओर हर किसी को आकर्षित करता है। इन दिनों भी जगह जगह पांडव नृत्य की धूम है। मान्यता है कि स्वर्गारोहणी जाने से पूर्व पांडव केदार घाटी में आए थे और पांडवों ने अपने अस्त्र शस्त्रों को केदार घाटी के लोगों को पूजा के लिए सौंप दिया था। पूर्व से लेकर अब तक पौराणिक परंपराओं के अनुसार केदार घाटी के अनेक गांवों में नवंबर और दिसंबर माह में पांडव लीला व नृत्य का आयोजन किया जाता है। लगभग 1 महीने तक चलने वाली लीलाओं में महाभारत की कथाओं का संपूर्ण वर्णन किया जाता है। जगह जगह चक्रव्यूह का भी आयोजन होता है। केदार घाटी में पांडव नृत्य को त्योहारों की तरह मनाया जाता है। पांडव नृत्य में सभी ग्रामीणों की सहभागिता जरूरी होती है। पांडव नृत्य में युधिष्ठिर, अर्जुन, श्री कृष्ण, कुंती, वीर हनुमान, भीम, नकुल, सहदेव, द्रौपदी आदि नरों पर अवतरित होकर आशीष देते हैं और अपने बाणों के साथ नृत्य करते हैं। 1 महीने तक चलने वाला ये नृत्य दिन और रात के समय किया जाता है। स्थानीय वाद्य यंत्र, ढोल और दमाऊ की थापों पर पांडव नृत्य करते हैं। पांडवों के साथ ग्रामीण भी नृत्य करते हैं। जिला मुख्यालय से सटी ग्राम पंचायत दरमोला के तरवाड़ी भरदार में चल रहा पांडव नृत्य अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है।
यहाँ इन दिनों अष्ट शस्त्रों के साथ पांडव नृत्य किया जा रहा है, जबकि 17 दिसंबर को गैंडा कैथिंग के साथ 18 दिसंबर को पांडव नृत्य का समापन होगा। वहीं इससे पूर्व विकासखंड जखोली के जखोली गांव में पांडव नृत्य एवं लीलाओं का भव्य आयोजन किया गया, जबकि इन दिनों जखोली ने उचना सहित अन्य गांवों में भी पांडव नृत्य एवं लीलाओं का आयोजन जारी है। रुद्रप्रयाग से के न्यूज के लिए रोहित डिमरी की रिपोर्ट। हमारा उत्तराखंड की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखिए खबर 1 बजे सृष्टि शुक्ला के साथ।